नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्माल एनसीईआरटी का जो है इंडियन ज्योग्राफी वन लाइनर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम भारत के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के बारे में। भारत को अन्य क्या नाम से जाने जाते हैं? तो भारत जो है अन्य नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हैं आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। उसके बाद भारत की राजधानी देखेंगे हम तो कहाँ है? नई दिल्ली। भारत के भौगोलिक स्थिति देखेंगे हम तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे हम तो कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद हम देशांतर विस्तार देखेंगे हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उसके बाद हम उस भारत के आकृति देखेंगे हम तो कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। उसके बाद हम मानक समय देखेंगे हम। भारत के मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद के समीप जो है मिर्ज़ापुर के समय के द्वारा जो है ग्रीनविच मध्य से जो है 5.5 घंटा आगे हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य से गुजरते हैं। भारत के 5 राज्य से गुजरते हैं, जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरते हैं। तो आप लोग एक चीज़ बताइएगा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है भौगोलिक विस्तार देखेंगे हम। लंबाई उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर है। चौड़ाई देखेंगे हम पूर्व से पश्चिम जो 29 से 33 किलोमीटर है। उसके बाद स्थलीय सीमा के देखेंगे हम। लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो लगभग 15,200 किलोमीटर जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। जलीय सीमा देखेंगे हम तो 75,116.6 किलोमीटर लगते हैं। उसके बाद प्रादेशिक जलीय सीमा देखेंगे हम। समुद्री तट से जो है 12 समुद्री मील तक लगते हैं। संलग्न क्षेत्र देखेंगे हम तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक लगते हैं। उसके बाद है अन्य आर्थिक क्षेत्र, जो संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक ये लगते हैं। भारत के जलवायु देखेंगे तो कैसा जलवायु है? ये मानसूनी जलवायु है। उसके बाद क्षेत्रफल देखेंगे हम तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल भारत का। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है भारत के पास? 2.4%। कितना है? 2.4%। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि जो है विश्व में भारत का स्थान 7वां है। उसके बाद है कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5% है। उसके बाद जनसंख्या दृष्टि से देखेंगे हम विश्व में स्थान ये दूसरा है 2011 जनगणना अनुसार। पुरुष जनसंख्या देखेंगे हम तो पुरुष जनसंख्या देखेंगे हम तो 62,32,70,258। महिला जनसंख्या देखेंगे हम तो 58,75,74,84,719। और ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे हम तो 83.37 करोड़ जो है, जो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या देखेंगे हम तो 37.71 करोड़, जो कि लगभग
31.16% है। उसके बाद हम देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो 17.64% है 2001 से 11 के बीच में। लिंगानुपात देखेंगे हम भारत के 943 प्रति हजार पुरुष पर हैं। शिशु लिंगानुपात देखेंगे हम तो 918 है। कितना है? 918 है शिशु लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व देखेंगे हम तो 382 है। कितना है? 382। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। तो ध्यान में रखिएगा। कुल साक्षरता दर देखेंगे तो हम 74.04% है। एनसीईआरटी में 73% लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी बुक में जो है 73% है, तो 73-74 दोनों हो सकता है। उसके बाद है पुरुष साक्षरता दर देखेंगे हम तो 82.14% है। उसके बाद महिला साक्षरता देखेंगे हम तो 65.46% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखेंगे हम तो कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति के देखेंगे हम तो कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6% है। उसके बाद देखेंगे हम जो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की संख्या देखेंगे हम भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखेंगे हम तो 10.7% है पर्वत। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार देखेंगे हम तो 18.6% है पहाड़ी। और पठारी क्षेत्र का विस्तार देखेंगे हम 27.7%। एनसीईआरटी में 30% लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन बीपीएससी इस बार जो है टीआरई 3 में एक क्वेश्चन जो है 9th-10th में पूछे गए हैं। जो पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो 30% आंसर लिया। उसके बाद है मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है वो 43% है। कितना है? 43% है मैदानी क्षेत्र का विस्तार। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। और पठारी क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6, और पठारी क्षेत्र का जो है 27.7%, लेकिन 30% एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है 43% है। उसके बाद कर्क रेखा को जो है पर अवस्थित 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 राज्य हैं। कर्क रेखा पर अवस्थित कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। तो आइए 8 राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कर्क रेखा जो 8 राज्य से सबसे प्रथम है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य से गुजरते हैं। उसके बाद है समय रेखा जो आईएसटी का स्थित जो है 5 राज्य से गुजरते हैं। 5.5 घंटा लंदन समय से 5.5 घंटा आगे हैं। तो सबसे प्रथम राज्य जो है उत्तर प्रदेश से निकलते हैं समय रेखा मिर्ज़ापुर से। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए गुजरते हैं। कर्क रेखा और समय रेखा दोनों जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 18 है। उसके बाद है तेल शोधनशाला की संख्या 23 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599 है। कितना है? 599 है। उसके बाद हम देखेंगे तो भारत में जो है बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। और भारत के राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिनसिस है। क्या है? बेंगालिनसिस। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या है? कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो यूसिफेरा है। क्या है? निलंबो यूसिफेरा।
उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, जिसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद भारत का कोई भाषा नहीं है, हमारे देश का कोई भाषा नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा है। क्या है? हिंदी है। उसके बाद राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। उसके बाद है राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जिसका जो है किस स्रोत से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा है। क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। उसके बाद जो है राष्ट्रीय नदी गंगा हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगे डॉल्फिन है। उसके बाद जो है हाल ही में जनगणना हुआ है, जो गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, और सेकेंड स्थान बिहार का है। तो ध्यान में रखिएगा। गंगा डॉल्फिन जो है अनुसंधान केंद्र जो है बिहार में कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी में। उसके बाद सेकेंड स्थान बिहार का है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।